चलो रूल्स हम लोग लिखते हैं पहले फर्स्ट, ठीक है। y इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है। इसको करना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इधर लिखिए वेयर u and v are the function of x, ठीक है। u and v are the function of x का मतलब हुआ u और v जस्ट नोटेशन है, नोट किया हुआ है कि दो अलग अलग फंक्शन अगर सम के मतलब बीच में उनका प्लस है या फिर माइनस हो तो आप इसको अलग डिफ्रेंशिएट और इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रूल अभी लिख रहे हैं, करने के सिखाएंगे धीरे धीरे, रुकिएगा। तो u v हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, एक ही साथ दोनों फार्मूला हो गया। दूसरा आता प्रोडक्ट का रोल, ठीक है। y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये होगा डी यू, v को बाहर रखेंगे dx प्लस रखेंगे u बाहर dv बाई dx, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं, समझिए। यहाँ पर भी दो फंक्शन हैं, ऐसे फंक्शंस जो आपस में दोनों प्रोडक्ट के रूप में। एग्जांपल कर देते हैं अभी फिलहाल तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा उसको लिखना पड़ेगा, वो लिख लीजिए। u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, वहाँ भी रहेगा, दोनों सेम चीज़ है। इसमें पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी बाहर रहेगा, मतलब उसमें कुछ नहीं चेंज करने का, ऐसे बाहर उस फंक्शन को लिख देने का। u को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एंड देन अब u को बाहर रखे v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे स्टेप वाइज कर लेते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं जिससे आप क्लियर हो पाओगे, वो मिटा दे। u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स लिखा मैंने, मतलब y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो राइट इनको भी करना है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। अभी फार्मूला नहीं बताए हैं इसलिए आपको ये अब इसके बाद वाला स्टेप समझ नहीं आएगा। अब होगा डी वाई बाई डी एक्स। आप ये समझो कि यहाँ से ये दोनों अलग अलग सेपरेटली इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इनका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, एन इज़ द पावर, तो एन का वैल्यू 2, एक्स उसका पावर एक घट जाता है, एन माइनस वन पावर हो जाता है, 2 माइनस वन 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, ये होता है रटाएंगे भी, ठीक है। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो गया कितना, माइनस साइन एक्स, यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये प्लस वाला का साथ अब एक इंटू वाला करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कैसे लिख दिए अभी आप टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। हम रटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ तक लिखो। इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, y बराबर x साइन x, ठीक है। तो x एक अलग फंक्शन है और साइन x एक अलग फंक्शन है, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, कितना भी इंटू करके तुम इन दोनों को एक मिला के एक नहीं कर सकते हो, ठीक है। x एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे हमेशा। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक किसी को u और किसी को भी मान सकते हो, बट फर्स्ट वाला को u और सेकंड वाला को भी। एक ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, आप हमेशा ऑर्डर मेंटेन करेंगे, हम जैसा बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। इसको u इसको भी, दो फंक्शन है इनटू में, तो पहला वाला को u और सेकंड वाला को भी बोलेंगे। तो भी को साइड में रखेंगे, इनको इधर लाके बाहर रख दिए,
अभी ये इनका बारी नहीं है, अभी इंतज़ार करेंगे। अभी ये x डिफ्रेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, एंड बीच में साइन फार्मूला का प्लस होता है। अभी कौन इंतज़ार करेगा बाहर? x। अब डिफ्रेंशिएट होगा साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला पर जाएंगे, इधर लिख लेंगे dy/dx। साइन x बाहर है तो बाहर ही रहेगा, इसका कुछ करना ही नहीं है। डिफ्रेंशिएशन करना है x का, तो dx का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो इंटू 1 कर लीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस x साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाता है, तो इंटू cos x डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब 1 से इंटू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या लिख दीजिए? साइन x प्लस x cos x, ये हो गया आपको dy/dx, ठीक है। इसी तरीके से u इंटू v का अब एक और फार्मूला पढ़ा देते हैं, u/v का। मतलब ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ ही लिए हैं, तुम ही पढ़ नहीं रहे हो। बायो ले लिया ना, यही लफड़ा है। चलो अगला रूल, थर्ड नंबर, y बराबर u/v। इसको ऐसे करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, फिर वही सेम ऑर्डर, v को इंतज़ार करने के लिए बोलिए, v बाहर, इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एज x, ठीक है। अब इसमें होता है साइन माइनस में, अब की बार u बाहर, dv अंदर, और होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये फार्मूला है, एज इट इज रट जाना इसको, ठीक है। 3 ही फार्मूला भी मिला, लेकिन अभी फार्मूला लगातार मिलने जा रहा है आपको। 15 ठोर लिखेंगे अभी फटाफट। अब वो फटाफट डिफ्रेंशिएशन होगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ये, इसका ये। तो ये रूल यहाँ तक, इसी का एग्जाम्पल यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। अरे एक बुक है डिफ्रेंशिएशन का, छोड़ो ना, तुम कहाँ जा रहे हो? इतना आसान नहीं है, मतलब तुम सोचोगे कि एक क्लास में सर सिखा दें तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करोगे कि हाँ जान जाए, बार बार आएगा तो मिलेगा। हाँ y बराबर, हाँ इधर देखिए, चलिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे x² बाई साइन x ही ले लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो dy/dx टेक्निक देखना कैसे लिखते हैं, कैसे सीखते हैं। नीचे वाला भी बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन होगा x² का बाई dx, फिर बीच में माइनस। अभी जो बाहर था वो अंदर रहेगा, अंदर जो बाहर है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x बाई dx, होल डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, या साइन x का होल स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक। अब डिफ्रेंशिएशन होता किसका क्या है वो लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएशन हो गया dx। x² का भी पढ़ा है, 2x होता है, तो 2x साइन x का, साइन x ही क्योंकि उसका बाहर है, वो मशीन से बाहर है अभी, साइन x का cos x, तो x साइन x का cos x होता है, x² cos x, cos x का माइनस साइन x लिखते हैं। हाँ साइन x का क्या लिखेंगे? cos x, ठीक है। साइन से cos में जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, हाँ कहाँ कहाँ होगा वो फार्मूला आपको बताएगा, आप रटोगे पता चल जाएगा, ठीक है। जिसका माइनस में होता है आंसर माइनस में आएगा, वो उसको रट जाओगे, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये 3 रूल। अब एक महा खतरनाक रूल, चेन रूल आ गया, तो डिफ्रेंशिएशन लगभग 50% खींच लोगे, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। लिखो यहाँ तक। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के। जो काम आने वाले जो फॉर्मूला हैं उनको लिख दे रहे हैं। देखो एक और तरीका भी थोड़ा सिखा दे रहे हैं, सुनो इधर, चलो। fx, हम बार बार अब fx लिखेंगे, ठीक है। fx जो होगा, जैसे मान लो cos x, तो
एफ डैश एक्स क्या होता है, इसका होता है माइनस साइन एक्स। एफ एक्स एफ डैश एक्स, आपको बस समझाना मेरे को कि एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स और डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स, मतलब उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा। तो फंक्शन है कॉस एक्स, तो डिफरेंशिएशन होके क्या हो जाएगा, समझ गए। तो अब हम यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ये तो समझा दिया आपको। अब चार्ट क्या बनेगा, एक तरफ लिखा जाएगा एफ एक्स और दूसरे तरफ लिखा जाएगा एफ डैश एक्स, मतलब इधर में नेचुरल फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं पहला डिफरेंशिएशन सी का। सी मतलब कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका कारण क्या है, इसको समझिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो, वाई हो, जी, पी, जो भी है ले लीजिए। ये अभी हम लोग पढ़े, उसका मीनिंग से समझाते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब द चेंज इन दैट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनीवन, एक्स हो, वाई हो, टी हो, पी हो। तो ये जब कांस्टेंट है तो इसके चेंज होने से इसमें क्या चेंज आएगा भाई, ये तो कांस्टेंट पहले से ही है। तो जब इसमें चेंज आएगा ही नहीं का मतलब 0 चेंज आएगा, तो 0 बाई समथिंग 0, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज 0। क्लियर। आगे बढ़िए, अगला जो फार्मूला है वो है x टू द पावर n, एल्जेब्रिक है। x टू द पावर n, n इज एनी नंबर, ठीक है। इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इसमें परेशान नहीं होने का, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा n x n माइनस 1, ठीक। उसके बाद जो पावर आएगा सर वो आगे आ जाएगा और पावर से एक माइनस होके ऊपर पावर में हाँ, अब n का वैल्यू जो भी है वो यहाँ लिखा जाएगा और उसका पावर 1 कम होके उसके ऊपर लिखा जाएगा, ठीक। हाँ बोलिए। जैसे 2 का पावर 4 है, तो यहाँ पे तो 4 2 होगा और वहाँ पे 3 हो जाएगा, तो इंटू करके लिखेंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 लिखेंगे या सिर्फ 2 का पावर 3 लिखेंगे। लिखिए वहाँ पे कॉपी में लिखो। जैसे 2 का पावर 4 है x में सर, तो उसका इधर लिखेंगे हम लोग 4 2, यहाँ पे 4 माइनस 1 होगा, तो ऐसे लिखेंगे बस वही। अच्छा, आप जो क्वांटिटी जो तुम 2 लिखे हो वो 2 वहाँ रहेगा ही नहीं, 2 कांस्टेंट हो गया ना। अब तुम यहाँ पर 2 डालोगे, इसका पावर 4 डालोगे, तो दैट इज द कांस्टेंट, का डिफरेंशिएशन 0। समझ रहे हैं। x का पावर अगर है तब सही है, x का पावर में इंटू नहीं कर पाओगे आप, x अलग है ना। चलो, तो अगला 1/x log x, नहीं log x, यहाँ शुरू करते हैं x टू द पावर n का। अब लिखो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद e टू द पावर x का, e टू द पावर x log x का 1/x, रूट x का 1/2 रूट x, ठीक। 1/x का कितना हो जाएगा बोलो, log x हो जाएगा सर, माइनस 1/x²। ऐसा नहीं है कि इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर मिटाएंगे, फिर लिखेंगे। हो गया। ये एक्सचेंज नहीं होगा सर, वो चेंज नहीं होगा।
फिर इसमें अगला एक एफ एक्स और इसमें एफ डैश एक्स। थोड़ा सा इसको घेर लीजिएगा और इस पे फोकस जरूर करना, ठीक है, तो माथा खराब करता ही है। और एक ये अच्छी ज़रूरत तो सबका है, बट जो ज़्यादा यूज़ में है ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ई का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है। ये एक सीरीज से निकाला हुआ वैल्यू है, ठीक है, ई, ठीक है। अभी फिलहाल अब मत जानिए उसको, उसका वैल्यू स्पेशली जानिएगा सीरीज जब पढ़ाएंगे। कॉस एक्स, साइन एक्स, ई एक्स, लॉग एक्स, ये सीरीज आता है, एक चैप्टर है उसमें मिल जाएगा तुमको, ठीक है। 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं। एफ एक्स, इसके आगे आप करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाते हैं। एक और है, ऐसे लिख देते हैं a टू द पावर x। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? हाँ, ax इंटू लॉग a, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है, अच्छे से एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बताइए। एक सही है। चलो अब लिखते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस इंटू कॉट एक्स। चलो इतना ही लिखो, इतना ही तुम्हारे फिजिक्स में काम आएगा। कभी कभी इन्वर्स भी आ जाता है, तो इन्वर्स वाला याद है? हाँ, बट फिजिक्स में कभी भी तो आ सकता है ना। अब ये तो अभी पढ़ाएंगे मैथ, तो इसके लिए आखिरी होगा। आज ही मैथ स्टार्ट हुआ, आज ही आखिरी हो जाएगा इसका। बोलेगा अब नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए। नहीं है, ठीक है, फिजिक्स में आ सकता है। फिजिक्स का कोई ठिकाना नहीं है, किस लेवल का फिजिक्स पढ़ रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। अब पहले ही चैप्टर में रेस्ट एंड मोशन में इन्वर्स पे पहुंचा देंगे। इन्वर्स डिफरेंशिएशन होता है, साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, टेन इन्वर्स एक्स का होता है, उसका फॉर्मूला है, जैसे इस कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। बट उसको अभी नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो ये बोलेगा छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ें, ज़्यादा टफ हो जाएगा अभी अचानक से, ठीक है। फिर घर जाके कुछ अलग डिसाइड करना शुरू कर देगा, शायद गलत कर रही है साइंस लेके, हाँ, फिर से चेंज कर देगा अपना तरीका ही, बोलेगा आर्ट्स ले लेते हैं, फिर खतरनाक हो जाएगा ना। अभी डराना नहीं, अभी फिर इसको धीरे धीरे पढ़ाना है। चलो ठीक है, यहाँ तक में यही कर रहे थे कि साइन मिल रहा था तो उसका क्या लिख दे रहे थे, कॉस लिख दे रहे थे। टैन मिलेगा तो सेक स्क्वायर लिख देंगे, सेक मिलेगा तो सेक एक्स टैन एक्स लिख देंगे। कहाँ माइनस आएगा, कहाँ प्लस आएगा, दिख रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 3 माइनस। आप बहुत बढ़िया से इसको रट जाओगे, तब डिफ्रेंशिएशन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट इस डिफ्रेंशिएशन का अभी कहानी थोड़ा और आगे, अभी इंटीग्रेशन भी बाकी है। कौन सा बोलो, कौन वाला? सी का 0, सी मतलब कांस्टेंट, पूरा लिख दें।